राजस्थान में लैब टेक्नीशियनों का आंदोलन एक बार फिर जोर पकड़ता दिख रहा है। अखिल राजस्थान लेबोरेटरी टेक्नीशियन कर्मचारी संघ ने आज जयपुर में बड़ी बैठक बुलाई, जिसमें 14 अक्टूबर को होने वाले स्वास्थ्य भवन घेराव की रणनीति तय की गई। संघ ने सरकार को चेतावनी दी है कि अगर उनकी 18 सूत्री मांगों पर जल्द विचार नहीं हुआ तो आंदोलन और उग्र रूप ले सकता है। गौरतलब है कि राजस्थान में स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े कर्मचारी लगातार अपनी मांगों को लेकर आवाज उठा रहे हैं। अब लैब टेक्नीशियनों ने सरकार को खुली चुनौती दी है। जयपुर के यूथ हॉस्टल में आयोजित बैठक में अखिल राजस्थान लेबोरेटरी टेक्नीशियन कर्मचारी संघ के सैकड़ों सदस्य जुटे। बैठक में तय किया गया कि 14 अक्टूबर को जयपुर स्थित स्वास्थ्य भवन का घेराव किया जाएगा। संघ का कहना है कि ये कदम मजबूरी में उठाया जा रहा है, क्योंकि सरकार बार बार आश्वासन के बावजूद उनकी मांगों को नजरअंदाज कर रही है। कर्मचारी संघ का कहना है कि हमारी मांगे वर्षों से लंबित है। अगर सरकार ने अब भी संज्ञान नहीं लिया तो आंदोलन और तेज होगा, जिसकी पूरी जिम्मेदारी सरकार की होगी। संघ के पदाधिकारियों ने बताया कि सरकार की तमाम स्वास्थ्य योजनाओं का असली लाभ जनता तक नहीं पहुंच पा रहा है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में चिकित्सकीय सेवाओं की स्थिति चिंताजनक है। लैब टेक्नीशियन, जो स्वास्थ्य तंत्र की रीढ़ माने जाते हैं, वे असंतोष और उपेक्षा झेल रहे हैं। लैब टेक्नीशियनों की प्रमुख मांगों में पदनाम संशोधन की अधिसूचना जारी करना, ग्रेड पे 4200 तथा पे लेवल 11 लागू करना, भर्ती में बढ़ोतरी कर खाली पदों को जल्द भरा जाना, कार्यस्थल पर सुरक्षा और सुविधाओं में सुधार करना और लंबित 18 सूत्री मांगों पर सरकार का तत्काल कार्रवाई करना शामिल है। जो विचार जो आज बैठक बुलाई गई, उसका उद्देश्य क्या रहा? अखिल राजस्थान लैब टेक्नीशियन कर्मचारी संयुक्त मंच के बैनर तले पिछले काफ़ी महीनों से हम प्रयासरत हैं कि हमारी राज्य सरकार द्वारा जो मांगे जो हैं उनके ऊपर प्रस्ताव बन के निदेशालय द्वारा सरकार को भिजवाए जाए। हमारी मई महीने में निदेशालय में बैठक भी हो चुकी, सरकार के साथ वार्ता हुई, लेकिन आज दिन तक उनके अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिनको लेके कि हमारे संवर्ग में लैब टेक्नीशियन संवर्ग में काफ़ी आक्रोश है। और उन्हीं मुद्दों को लेकर जो हमारा 18 सूत्रीय मांग पत्र है, इसमें मुख्य मुद्दा वर्तमान में निजीकरण का है और उसके साथ ही हमारे वेतन भत्तों की मांग है, हमारे स्टाफिंग पैटर्न की मांग है, हमारे संविदा नियोक्ता की जगह नियमित भर्ती की मांग है, हमारी जो अन्य सभी मांगे हैं उनको मुद्दों को लेके हमारे जो पदोन्नति की मांग है, डीपीसी साल में जहां 2 बार होनी चाहिए, हमारे पिछले 2 साल में नहीं हुई। 1.5 साल पहले जो डीपीसी हुई उन साथियों की आज तक नियुक्ति नहीं की गई। उसके साथ ही अन्य जो छोटी मोटी और भी हमारे पदनाम जो हैं राज्य सरकार द्वारा, पूर्व राज्य सरकार द्वारा कैबिनेट में और मुख्यमंत्री महोदय ने जो स्वीकृत किए थे, उनकी आज तक गजट नोटिफिकेशन नहीं हुआ। इन सभी मांगों को लेकर 14 तारीख को हमारे संगठन ने निर्णय लिया है कि निदेशक अराजपत्रित जो है उनका घेराव किया जाएगा उसी मुद्दे। और हमारी जो मांगे हैं, हमारी मांगे ये हैं सबसे बड़ी कि हमने करीब मुख्यमंत्री जी को लेटर देने के बाद मुख्यमंत्री जी ने सरकार को पत्र लिख दिया, चिकित्सा मंत्री जी ने सरकार को पत्र लिखा और सेक्रेटरी महोदय ने लिख दिया, लेकिन जहाँ से हमारा काम शुरू होता है, डायरेक्टर राकेश जी शर्मा है, वहाँ से हमारा काम आज 5 महीने हो गए, अभी तक शुरू नहीं हुआ। उनके मुताबिक ही वार्ता होगी, हम लोग मंत्री मिले, सब लोग हमने अपनी बात रखी। 15/5 को हमारी मीटिंग हुई थी 18 सूत्री मांग पत्र में, जिसमें हमने सारी सरकार को मांगे बता दी। आज तक उसके ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई और हमारे संगठन का वसूल रहा है कि हम लोग सड़कों पर नहीं आते, क्योंकि पेशेंट का नुकसान होता है, ये हमारी सोच रहती है। हमने जो भी आंदोलन किए हैं वो हमेशा ज़्यादा काम करके किए हैं, तो हमारा मोटा काम तो यही है कि जो 18 सूत्री मांग पत्र है हमारा, उस पर सरकार ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की, एक तो उस पर कार्रवाई की जाए। उसी बीच में एक नया मुद्दा निजीकरण का आ गया, जो इतना खतरनाक आ गया, जो हमारी समझ से परे है। पहले ही हम इस निजीकरण से दुखी थे और निजीकरण भी इस हद तक आ गया कि कोई भी ठेकेदार को काम संभला दिया, वो 5000 में लगाए, 2000 में लगाए, परमानेंट वाले को लगाए, जिसको भी उठा के लगा दे। एक लैब टेक्नीशियन बहुत महत्वपूर्ण कौम है, उसकी जांच पे सारा काम चलता है। उस जगह टेक्निकली आदमी पे अगर रूटीन के व्यक्तियों को लगा दिया जाएगा और वो ऐसे काम करेंगे, तो किस तरह से आम लोगों का या राजस्थान की जनता का भला होगा, तो वो सबसे बड़ा नुकसान है। दूसरा, अभी जो वैकेंसी है
बरसों से वैकेंसी पेंडिंग पड़ी है, वो अभी तक उसका कोई निर्णय नहीं हुआ। डीएमएलटी किए हुए 4 साल हो गए उनको, उसके बाद अभी तक उनको नौकरी नहीं लगाया गया। रही बात जो डायरेक्टर के अंडर में काम एक डीपीसी का होता है, जो मुख्य सचिव के आदेश हैं, वो 1.5 साल होने के बाद उसकी डीपीसी हुई नहीं, हो गई तो उनकी पोस्टिंग नहीं हुई, वो फाइलें अभी वहीं की वहीं रखी है। इन सब बातों को मद्देनजर रखते हुए संविदा नविदा के जितने भी लैब टेक्नीशियन थे, टोटल हम 8000 आदमी राजस्थान में काम कर रहे हैं। 14 तारीख को हमने डायरेक्टर राकेश जी शर्मा का घेराव के लिए 15 दिन पहले कागज दे दिया, लेकिन आज तक अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। समझ नहीं आ रहा इस बात के लिए कि हम लोग किस तरह का एक्शन लें। हम अगर एक्शन लेते हैं तो जनता का नुकसान होता है, एक्शन नहीं लेते हैं तो बरसों से हमारे काम पेंडिंग पड़े हैं, तो कैसे भला होगा। और जब तक हम लोगों की संतुष्टि नहीं होगी, जांच की संतुष्टि नहीं होगी, तो पेशेंट का कोई भला हो ही नहीं सकता। इसको मद्देनजर रखते हुए आप लोगों से निवेदन किया जा रहा है कि सरकार को इस बात को पहुंचाया जाए कि फटाफट हमारी मांगों पे तुरंत कार्रवाइयां हो। और जो ग्रेड पे उसके तो बरस बीत गए, करीब करीब 6-7 स्टेटों में जो ग्रेड पे 2800 से 4200 है वो हो चुका, और हुए हुए काफी टाइम हो गया, लेकिन हमारा मामला वहीं का वहीं है। हमने सारे जो काम करने थे वो कर लिए, लेकिन सरकार इस पे ध्यान नहीं दे रही। अब हमारे आपे से बाहर की बात हो गई है। ठीक 14 तारीख को हमारा घेराव है, 1000 आदमी आएंगे, 2000 आदमी आएंगे, हमारे कंट्रोल की बात नहीं है। सरकार को तुरंत मैसेज किया जाए कि हमसे तुरंत बात करके हमारी मांगों पर तुरंत कार्रवाई की जाए। जो मांगे मांग पत्र में लिखी हुई है वो सब अच्छी तरह से जानते हैं, उस पर हमारे लोगों से कंसल्ट करके उसको आगे बढ़ाया जाए और उस पर निर्णय किया जाए। ये हम सरकार से चाहते हैं, और राकेश जी शर्मा हमारा प्रस्ताव बना के सरकार को भेजे जो आगे कार्रवाई की जाए। राजस्थान सरकार के लिए आंदोलन एक नई चुनौती बन सकता है। लैब टेक्नीशियन जहां स्वास्थ्य सेवाओं की अहम कड़ी है, वहीं उनकी नाराजगी का असर आम जनता पर भी पड़ सकता है। अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या सरकार बातचीत का रास्ता अपनाती है या आंदोलन को उग्र रूप लेने का मौका देती है। इस खबर के बारे में आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखें। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।